हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस किताब की जानकारी हम आपको देंगे उसका नाम है मर्दाना जिनसी अमराज और उनका इलाज। मेल डिसीज़ के ऊपर ये एक बहुत ही शानदार मुस्तनद ऑथेंटिक किताब है और इसमें मेल की सभी जो प्राइवेट डिसीज़ हैं उनको कवर किया गया है, उनके बारे में तफसील से बताया गया है और उनके इलाज में कौन कौन से नुस्खे इस्तेमाल करने हैं वो सब इसमें दर्ज किए गए हैं। बहुत ही शानदार हुक्मा के मुजर्रब नुस्खे हैं इसमें मौजूद और बहुत ही अच्छे ढंग से तफसील से इस किताब में सभी बीमारियों को बताया गया है, उनके इलाज के बारे में बताया गया है। तो आज इसी किताब की जानकारी हम आपको देंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त ज़ुबैर सैफ़ी, आप देख रहे हैं तिब फॉर यू। आज की किताब मर्दाना जिनसी अमराज और उनका इलाज। अगर इस किताब के मुसन्निफ़ राइटर की बात की जाए तो डॉक्टर व हकीम मजीद अहमद नारवी साहब ने ये किताब लिखी है और अगर इसके पेजेस की बात की जाए तो इसमें जनाब 140 पेजेस हैं, यानी कि 140 सफ़हात पर ये किताब मुश्तमिल है। और अगर इसके कवर की बात की जाए तो ये पेपर का कवर है, बहुत खूबसूरत किताब है। पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पेजेस के बाइंडिंग बहुत अच्छी है, प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है। चलिए शुरू करते हैं आज की किताब। अगर इसके फहरिस्त की बात की जाए इंडेक्स की तो ये शुरू होती है साहब, पेश नज़र किताब के रोशन पहलू, मर्दाना अज़ाए तनासुल, मनी क्या है, मर्दाना अमराज का उसूल इलाज, ज़ौफ़ बाह की सूरतें, अमराज बाह के इलाज में मुस्तमिल दवाएँ, चंद मुजल्लिस नुस्खे जात और उनके इस्तेमाल के मुताल्लिक़ आगाही, जमात बंदी के लिहाज से मर्दाना अमराज का इलाज, ज़कावत हिस्स का तबी और डॉक्टरी इलाज, एहतलाम और कसरत एहतलाम, जरियान के चीदा और खुसूसी मुरक्कबात, सरतंजाल असबाब और इलाज, मर्दाना अमराज का डॉक्टरी इलाज और जदीद तहकीकात, इम्साक क्या है और इम्साक के तरीक़े, इम्साक की दवाएँ, मुमसिक अदविया का आलिम तरीका इस्तेमाल, जलक मुश्तज़नी, ज़ौफ़ बाह नामर्दी, क़ुव्वत बाह के मुताल्लिक़ और जदीद मुहत्तिकीन के अक़वाल, ज़ौफ़ बाह और नामर्दी के असबाब, ज़ौफ़ बाह और नामर्दी की अलामत, तबी इलाज, मुंतखब नुस्खा जात, आयुर्वेदिक इलाज के बेहतरीन मुजर्रिबात, चंद बेहतरीन कुश्ताजात, डॉक्टरी इलाज, मखलूत इलाज, चुटकुले, मुक़व्वी बाह ग़िज़ाएँ, मुक़व्वी बाह मुफ़रद ग़िज़ाएँ, दबाव डाल कर इसादगी पैदा करना, नामर्दी का सबब फासिद ख़यालात और गलत एहसासात हैं और ये किस तरह नामर्द बना देते हैं, ताकत मर्दाना को बेदार और मुतहर्रिक करने के राज, बंदकशाद हुदूद मज़ी का बढ़ जाना, वरम हुदूद मज़ी, वरम खुशियाँ खुशियों का ना उतरना या चढ़ जाना या खुशियों का छोटा रह जाना, फ़ोतों में पानी भर जाना और बहुत कुछ। ये सब इसकी थी इंडेक्स। और अब देखते हैं किताब के रोशन पहलू। कदामत परस्ती को छोड़कर इस किताब को अछूते ढंग से पेश करने की कोशिश की गई है। अमराज मर्दाना से मुताल्लिक़ किसी पहलू को तशना नहीं छोड़ा गया। सबसे पहले मर्दाना अज़ाए तनासुल की तशरीह और अफ़ाल को बयान किया गया है, क्योंकि जब तक किसी शय की माहियत और हकीकत मालूम ना हो उसके माला व मालिया से वाकिफ़ियत नहीं हासिल हो सकती। इस किताब का अंदाज़ बयान ऐसा इख्तियार किया गया है कि मुब्तदी से मुंतही तक इसके यकसा तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये किताब तिब कदीम और तिब जदीद एलोपैथिक के नादिर मुस्तनद नुस्ख़ों और सही मुआलिजात का ज़ख़ीरा है। सुने सुनाए और भर्ती के नुस्ख़ों से कतई एहतराज़ किया गया है। इस किताब में अमराज मर्दाना के मुताल्लिक़ ऐसे ऐसे नुकात और राज हाय सरबस्ता का इंकिशाफ किया गया है जो बरसों उस्तादान फ़न के सामने ज़ानुए तलम्मज़ तय करने से भी नहीं हासिल हो सकते। किताब के मेयार को बुलंद करने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। किताब के मुताला से क़ारीन इस बात की तस्दीक़ करेंगे कि इससे पहले उन्होंने इस मौजू पर इतनी अच्छी किताब नहीं पढ़ी, क्योंकि इस किताब में मर्दाना अमराज व इलाज पर जदीद तहकीकात को
जगह दी गई है। अब इस आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है, मैंने ये कम्प्लीटली पढ़ रखी है। बहुत ही अच्छे ढंग से हर मर्ज़ को कवर किया गया है, बहुत ही तफसील से बताया गया है, समझाया गया है इलाज कैसे करना है और उसके नुस्खे इसमें दर्ज किए गए हैं। तो बाब नंबर 1 से शुरू होता है मर्दाना आज़ाए तनासुल, मेल जेनरेटिव ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सबसे पहला इसमें आता है वदूद मज़ी, प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरे नंबर पर मनी की थैलियाँ, सेमिनल वेसिकल्स। फिर आती हैं मनी की नालियाँ या खुशियों की नालियाँ, वैस डिफ्रेनेस। और फिर चौथे नंबर पर आता है मनी को उछालने वाली नालियाँ यानी कि एजिकुलेटरी डक्ट। फिर आता है 5वें नंबर पर खुशियों की डोरी यानी कि स्पर्मेटिक कॉर्ड। फिर आता है फोते यानी कि सैक्रोटम। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनके बारे में फिर बारीकी से तफसील से सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, समझाया गया है। अब आता है साहब खुशिया बेज़े, टेस्टिकल और टेस्टिस। अब इसका पूरा बयान यहाँ। फिर आता है ट्यूनिका एल्बुजेनिया, इसकी पूरी जानकारी। अब आ गया साहब ये खुशिये का अंदरूनी गिलाफ यानी कि ट्यूनिका वेस्कुलर्स। और 5वें नंबर पर आ गया वदूद वदी, वदी की गिल्टी यानी कि ओपर्स ग्लैंड, इसके बारे में जानकारी। उज़ू तनासुल, उज़ू मखसूस कज़ेब यानी कि पेन, इसके पूरा इसमें ज़िक्र आ गया यहाँ। इस सब बहुत अच्छे से इसके बारे में तफसील से जानकारी दी गई है, बहुत अच्छे तरीके से कम्प्लीटली। इसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब इसमें समझाई गई है। इस सादगी फ़ैल का सबब या मुहर्रिक क्या है, ये पूरी जानकारी दी गई है। फिर इसके बारे में मनी के बारे में दिया गया है, मनी क्या है यानी कि सीमन क्या है, उसकी पूरी जानकारी दी गई है। बाब नंबर 2 शुरू होता है यहाँ से, मर्दाना अमराज का उसूल इलाज। ये सब यहाँ उसूल दिए गए हैं कि कैसे कैसे किस तरीके से इलाज करना होता है। अगर मरीज़ को ज़कावत हिस्स, जरियान, सरतंजाल और ज़फ़ की शिकायत बेवक्त हो तो सबसे पहले ज़कावत हिस्स का इलाज किया जाए, इसके बाद जरियान और उसके बाद सरतंजाल को दूर किया जाए। यानी कि इसमें दवाइयाँ कुछ हकीम अच्छी देते हैं लेकिन उन्हें उसूल इलाज पता नहीं होता कि पहले किस चीज़ का इलाज करना है, किस मर्ज़ का इलाज करना है, और वो एक साथ अंधाधुन इलाज करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मरीज़ को कोई फ़ायदा नहीं होता। जबकि अगर सिस्टम से, उसूल के हिसाब से इलाज किया जाए कि पहले इस मर्ज़ को ख़त्म करना है, फिर इसको, फिर उसको, तो यकीनन मर्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये पूरे उसूल इलाज के ही पॉइंट चल रहे हैं। ये बहुत बारीकी से पढ़ने वाले पॉइंट हैं। ये अगर अच्छे से दिमाग में बैठ जाएं तो फिर इलाज करने में कोई दुश्वारी, कोई परेशानी, कोई मुश्किल नहीं आती। फिर ज़ौफ़े बा की 2 सूरतें हैं, ये वो सूरतें दी गई हैं। ज़ौफ़े बा की वो 2 सूरतें क्या हैं। फिर यहाँ से शुरू हुआ सब आपका अमराज़ बाह के इलाज के सिलसिले में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की तारीफ़ और उनकी मिसालें। ये दवाओं के बारे में दिया गया है कि मेल प्राइवेट डिसीज़ में कौन कौन सी दवाइयाँ चलाई जाती हैं। मुसक्किनात बाह नंबर 1 पर आती है, इसकी पूरी जानकारी ये दी गई है। नंबर 2 पर आती है मुवल्लिदात मनी। तीसरे नंबर पर आती है मौलिदात मनी। और फिर आती है मुक़व्वियात बाह। 5वें नंबर पर आती है मुक़व्वी बाह ग़िज़ाएँ। 6 नंबर पर आती है मुहर्रिकात बाह। और 7वें नंबर पर आती है ख़ारिजी मुक़व्वियात व मुहर्रिकात बाह। ख़ारिजी यानी कि बाहर से इस्तेमाल करने वाली दवाएँ। इसकी पूरी पॉइंट टू पॉइंट तफसील से बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। अब ये आ गया साहब आपका चंद मुलज़्ज़िज़ नुस्खे। ये नुस्खे दिए गए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसी तरीके से 5 नुस्खे यहाँ। मौलिज़ात के इस्तेमाल के मुतालिक आगाही, ये कैसे इस्तेमाल करने हैं, इनकी पूरी जानकारी इसमें दी गई है। इस किताब के अंदर हर चीज़ जो है बड़े सिस्टम से और तरीके से समझाई गई है। अब ये बाब नंबर 3 शुरू हो गया यहाँ से, जमात बंदी के लिहाज से मर्दाना अमराज का इलाज। सबसे पहले आया साहब आपका ज़कावत हिस्स। ज़कावत हिस्स का इलाज, इसका डॉक्टरी नाम है हाइपरस्थेरसिया। इसके बारे में पूरी जानकारी, इसकी माहियत, इसके असबाब, इसकी अलामात, और फिर इसका यहाँ से शुरू हुआ तबी इलाज। अब यहाँ ये नुस्खे शुरू हो गए। माजून शिफात,
और फिर इसके जो ये नुस्खे हैं इस्तेमाल कैसे करने हैं उसके बारे में भी बताया गया है कि सफ़ूफ़ है तो कैसे करना है, और माजून है तो कैसे करना है, और हब हैं तो वो कैसे करनी है, कब लेनी है कब नहीं लेनी, बहुत अच्छे से पूरी जानकारी दी गई है। फिर यहाँ से साहब ये डॉक्टरी इलाज शुरू हो गया और मखलूत इलाज शुरू हो गया। फिर ये चुटकुले आ गए, इसके ज़कावत हिस्स में कौन कौन से चुटकुले इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद साहब आ गया ये आपका एहतिलाम और कसरत एहतिलाम। ये एक मर्ज़ है बहुत, नॉक्टर्नल इमेशन, इसके बारे में, इसकी मर्ज़ की पूरी तारीफ़, माहियत, अलामात, इंतिबाह, असबाब। फिर यहाँ से ये तबी इलाज शुरू हो गया, ये नुस्खे शुरू हो गए। सफ़ूफ़ अक्सीर एहतिलाम, माजून बेनज़ीर, सफ़ूफ़ मुख्तसर, तिर्याक एहतिलाम। यहाँ ये क्या है कि इसका पूरे अज्ज़ा दिए गए हैं, कौन कौन से अज्ज़ा कितनी कितनी मिकदार में लेने हैं और उनको फिर कैसे तैयार करना है दवाई को, और फिर उसे कैसे इस्तेमाल करना है। यहाँ डॉक्टरी इलाज शुरू हो गया इसका। फिर ये आपका मखलूत इलाज आ गया। फिर चुटकुले आ गए, हर चीज़ सिस्टम से दी गई है बहुत ही अच्छी। फिर इसमें हिदायत दी गई हैं परहेज़ की, क्या क्या परहेज़ करना है, क्या क्या करना। फिर ये आ गया साहब आपका नेक्स्ट चैप्टर जिरियान, बहुत आम मर्ज़ है ये, स्पर्माथोरिया। इसके असबाब आ गए, इसकी अलामत आ गई जिरियान की, जिरियान मनी, जिरियान मज़ी, ये कई तरीके का होता है। जिरियान वदी, इसकी तशख़ीस कैसे करनी है कि मज़ी है, वदी है, मनी है। फिर इसके तबी इलाज आ गए। फिर जिरियान के खुसूसी मुरक्कबात आ गए। फिर ये जो इसमें मुजर्रब हुक्मा के नुस्खे हैं वो सब दर्ज किए गए हैं, बहुत ही अच्छे। जिरियान सफ्ता, दवाए शाही, सफ़ूफ़ बेनज़ीर, ये सब इसी तरीके से ये नुस्खे यहाँ दर्ज किए गए हैं। इसके चुटकुले आ गए। जिरियान के लिए मुफीद ग़िज़ाएँ आ गईं, अगर किसी को ये मर्ज़ है तो उसे ग़िज़ाएँ क्या क्या इस्तेमाल करनी चाहिए। और फिर मेल में होने वाला एक बहुत ही आम मर्ज़ सरतंजाल, प्रेमेच्योर एजैकुलेशन के बारे में पूरी डिटेल यहाँ दी गई है कि इसमें क्या क्या होता है, सरतंजाल के असबाब क्या होते हैं, सब पॉइंट टू पॉइंट इसमें दिया गया है कि क्यों होता है ये मर्ज़, बहुत ही तफसील से समझाया गया है। फिर यहाँ तबी इलाज इसका शुरू हो गया, माजून आ गया, अक्सीर, तिर्याक, माजून ख़ास, हुबूब लाजवाब। फिर इसके ये जितने भी ये नुस्खों के नाम दिए हैं यहाँ, फिर उसके अज्ज़ा दिए हैं, उसे बनाने की तरकीब, इस्तेमाल करने की तरकीब सब यहाँ दर्ज की गई हैं। फिर ये आया साहब आपका मर्दाना अमराज का डॉक्टरी इलाज और जदीद तहकीकात, ये फिर यहाँ ये उसके शुरू हो गए सब। फिर आ गया आपका इमसाक के बारे में, टाइमिंग, रुकावट, इमसाक क्या है उसके बारे में आ गया पूरा। प्रोलोंगेशन ऑफ सेक्सुअल प्लेजर, इमसाक के तरीके आ गए। फिर ये सब आगाही आ गई, हिदायत आ गई इसकी। इमसाक की दवाइयाँ, यहाँ से आप हो गई टाइमिंग वाली दवाइयाँ शुरू। जो लोग एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं और बेपनाह नुकसान देती हैं, ये यहाँ देसी दवाइयाँ, यूनानी तिब की और आयुर्वेदिक यहाँ दिए गए हैं। हब्बे मुमसिक, तरकीब इस्तेमाल, हब्बे इमसाक, तरकीब इस्तेमाल, हब्बे खुशकैफ मुमसिक, उसका तरकीब इस्तेमाल। बहुत ही ज़बरदस्त हुक्मा के मुजर्रब नुस्खे हैं ये, और बहुत ही शानदार ये दवाइयाँ हैं। इस सब मुमसिक अदविया चलिए, अक्सीर इमसाक, इमसाक कहते हैं ठहराव को रोकने वाली, मनी को रोकने वाली दवाएं। ये सब बहुत ही शानदार यहाँ नुस्खे दिए हुए हैं। मुमसिक अदविया का आम तरीका इस्तेमाल, ये सब तरीका इस्तेमाल दिए गए हैं आखिर में कि इन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जलक यानी कि मास्टरबेशन, इसकी पूरी जानकारी, असबाब, अलामात, इसका इलाज फिर यहाँ से शुरू हुआ। फिर ये सब ये इलाज शुरू हो गया है, नुस्खे दिए गए हैं। इसमें तिले दिए गए हैं, तिलाए जदीद, तिलाए समी, रोगन अजीब, तिला इस्तेमाल कैसे कर देंगे, पूरी यहाँ जानकारी। इस किताब की सबसे मेन चीज़ ये कि हर चीज़ को इस्तेमाल करने का जो तरीका दिया गया है, बहुत बारीकी से हर चीज़ को समझाया गया है। हब्बे शबाब सिलाजीत, माजून शबाब, माजून निशात, बहुत नाम आता है इसका।
सब उसी का ये चल रहा है। फिर यहाँ ये आ गया साहब आपका ज़ौफ़ेबा, सेक्सुअल डेबिलिटी, नामर्दी। इसकी बहुत अच्छे से इसके बारे में समझाया गया है, इसकी माहियत, क़ुव्वत बा के मुताल्लिक़ मुतक़द्दीन में और जदीद मुहक़्क़िक़ीन के अक़वाल, इसमें ये सब उनके दिए गए हैं। ज़ौफ़ेबा और नामर्दी के असबाब बहुत खुल के और तफसील से हर चीज़ को यहाँ बयान किया गया है। ज़ौफ़ेबा का किस किस वजह से होती है, ज़ौफ़े दिमाग की वजह से हो सकती है, ज़ौफ़े कल्ब, ज़ौफ़े गुर्दा, मनी और आज़ाए मनविया की ख़राबियों की वजह से हो सकता है, हार्मोन के नुकाइस की वजह से हो सकता है, हाइपरटिज़म, इन्फ्लेमेशन, साइमन डिसीज़, ये सब यहाँ दिया गया। खून की कमी और दौरान खून का की वजह से हो सकता है, शराब नोशी की वजह से हो सकता है, मोटापे की वजह से हो सकता है, उस उज़ू मखसूस के मकामी नुकाइस की वजह से हो सकता, आज़ाए तनासुल के पैदाइशी नुकाइस की वजह से हो सकता है, जरियान की वजह से हो, बहुत सारी इसमें फिर तफसील से इसमें सब कुछ दिया गया है। ज़ौफ़ेबा और नामर्दी की अलामतें दी गई हैं सब, ये 1 2 3 4 पॉइंट टू पॉइंट, जो समझने में परेशानी ना हो कि मसला है क्या। ये पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़ने के हैं सब। और फिर इसका यहाँ से तभी इलाज शुरू हो गया। मुक़व्वियात बाअदविया के इस्तेमाल, इसमें जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, हर चीज़ बड़े सिस्टम से इसमें दी गई है। इसका उसूल इलाज, इसका इलाज कैसे करना है, इग़लाम से ज़ौफ़ेबा की सूरतें क्या होती हैं, और इस तरीके से अगर हुआ है तो फिर उसमें इलाज कैसे करना, आसाब की कमज़ोरी से है तो फिर कैसे करना है, जरियान की वजह से है तो कैसे इलाज करना है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है। ज़ौफ़े कल्ब की वजह से है तो कैसे इलाज करना है। फिर यहाँ वो निशानियाँ भी दी गई हैं, अलामतें दी गई हैं कि जिस चीज़ की वजह से ये हुआ है तो अलामतें क्या ज़ाहिर होती हैं, खुशियों के नुकाइस की वजह से हुआ है तो क्या अलामतें ज़ाहिर होंगी, फिर उसका इलाज कैसे करना है। ये बहुत अच्छी इसमें जो है पॉइंट है। मुंतखब नुस्खे हैं ये। फिर हब्बे अक्सीर बाह, माजून फ़लासफ़ा, बैज़ भी रोगन रूह हयात, सफ़ूफ़ तिलिस्मी, सफ़ूफ़ मुक़व्वी बाह, बहुत ही लाजवाब मुजर्रब नुस्खे। और सबसे मेन चीज़ कि हर मरज़ को बहुत ही अच्छे से इसमें समझाया गया है, कोई डाउट इसको पढ़ने के बाद नहीं रहेगा। फिर यहाँ तिलाए ख़ास दिया गया है, ज़मात दिए गए हैं, हब्बे अंबर का नुस्खा है, हब्बे जालिनूस का नुस्खा है, शरबत शबाब है, तिलाए आसान है, माजून अस्पंद है, तिलाए अक्सीर आज़म। अब यहाँ आयुर्वेदिक इलाज के बेहतरीन मुजर्रबात यहाँ फिर दिए गए हैं, आयुर्वेद के कुछ मूसली पाक कला। फिर यहाँ चंद बेहतरीन कुश्ताजात, जो कुश्तों का बहुत नाम आता है इसमें मेल डिसीज़ में, तो कुश्ताए शंगरफ, कुश्ताए फौलाद शंगरफ, कुश्ताए नकरासी माबी, फिर इसका बनाने का सब तरीका, तरकीब तैयारी, इस्तेमाल कैसे कैसे करना। फिर यहाँ कुछ डॉक्टरी इलाज दिए गए हैं, एलोपैथिक दवाइयों का भी यहाँ जिक्र किया गया है साथ साथ। फिर ये मखलूत इलाज दिए गए हैं, अक्सीर शबाब, तिरियाक बाह, हब्बे मबही ख़ास, हबूब मुक़व्वी बाह। फिर ये कुछ चुटकुले दिए गए हैं। फिर यहाँ ये मुक़व्वी बाह ग़िज़ाओं का जिक्र है, ग़िज़ा हैं कौन कौन सी हैं, क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए इसमें, जैसे कि हलवाए गाजर, हलवाए बैज़ा मुर्ग, हलवाए मुक़व्वी बाह, लड्डू मुक़व्वी बाह, लड्डू मुक़व्वी बाह, चटनी मुक़व्वी बाह, मुक़व्वी बाह मुफ़रद ग़िज़ाएँ भी दी गई हैं इसमें। और फिर ये है ये दबाव डालकर इस सादगी पैदा करना, एक्सक्यूजिंग, नामर्दी का सबब फासिद ख़यालात और गलत एहसासात, इसके बारे में पूरा दिया गया। फासिद ख़यालात और गलत एहसासात की साथ किस तरह नामर्द बनाते हैं ये उसके बारे में बताया गया है। ताकत मर्दाना को बेदार मुहतरिक करने का राज, कैसे बेदार करें ताकत को, ये सब इसमें दिए गए हैं। बंद कुशात, यूरिन ऑरिफिक तो कहते हैं, डिलेटेशन ऑफ यूरेथ्रा, उसके बारे में पूरा दिया गया है। गुदूद मज़ी का बढ़ना, यानी कि इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, वरम गुदूद मज़ी, प्रोस्टेटाइटिस, उसके बारे में सब दिया गया है यहाँ। वरम खुशिया, ऑर्चिटाइटिस, यानी खुशियों पे जो वरम हो जाता है, खुशियों का ना उतरना या ऊपर चढ़ जाना, उसका इलाज दिया गया है। खुशियों का छोटा होना,
एथरोपी ऑफ द टेस्टिस, फोतों में पानी भर जाना, एक बहुत ही शानदार और मुकम्मल किताब मेल डिसीज़ के ऊपर। मुझे पूरा यकीन है कि इसको पढ़ने के बाद मेल डिसीज़ के ऊपर इल्म बेपना इजाफ़ा होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। हर चीज़ के बारे में बड़ा खुल के और बहुत बारीकी से इसमें बयान किया गया है। बहुत शानदार किताब है, हुक्मा के मुजर्रब नुस्खे हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। आप अपनी कीमती राय हमको देते रहें। काफ़ी मेल मिल रहे हैं हमको, मेल पर मैसेज भी आ रहे हैं। कुछ हर्ब से रिलेटेड आगे वीडियो बनाऊंगा उनके ऊपर। आपकी भी कोई राय हो तो ज़रूर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी बेहतरीन किताब के साथ या अदविया के साथ या किसी नुस्खे के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।